Nossa, é só de fim de semana. सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। और गाइज मेरा नाम सौरभ है और करेंटली मैं गाइज 11th क्लास में हूँ और PCM लिया है तेरा भाई। सो करेंटली मैं आप लोग से 3 पॉइंट डिस्कस करूँगा जो बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। सो गाइज सबसे पहला पॉइंट जो है गाइज वो है डोंट वॉच लेक्चर्स ओनली, डू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो गाइज ये मैंने क्यों कहा, क्यों आप लोग को सिर्फ लेक्चर नहीं देखना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, बिकॉज देखो होता क्या है ना कि मोस्ट ऑफ दी मतलब 95% जो 5% जो टॉपर्स है उनको हटा के जो 95% होते हैं लोग, वो क्या करते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, लेक्चर देखते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस है, उन लोगों को लगता है कि भाई मेरा हो गया, मेरा मतलब चैप्टर कंप्लीट, मैं वन शॉट देख चुका हूँ तो क्या ज़रूरत है। यही प्रॉब्लम हो जाता है। तो गाइस कभी भी जब आप लेक्चर देखो तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज सी क्या होता है ना कि अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आप 2 ही 3 दिन में भूल जाओगे पूरा, इतना मैं श्योरिटी दे रहा हूँ। लेकिन अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ फंडामेंटल्स, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट रह जाता है कि हाँ भाई ये फार्मूला लगता था, या फिर ये मैथ्स का ये फार्मूला लगता होगा, या केमिस्ट्री का ये। तो कोई भी सब्जेक्ट का जब भी लेक्चर देखो तो बुक ही का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, कहीं भी वही की कुछ ज़रूरत नहीं। इवन आप बुक ही का क्वेश्चन उठा लो, वही कर लो, तो वो बहुत एनफ है, ठीक है। तो नाउ मैं डिस्कस करता हूँ सेकेंड पॉइंट, कंप्लीट सिलेबस टिल दिसंबर। तो गाइज इसका मतलब क्या है कि आप लोग को दिसंबर तक कंप्लीट कर लेना है अपना सिलेबस। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो क्या होता है ना, हम लोग लास्ट के कुछ बच्चे होते हैं जिनको 90% तक स्कोर करना है, वो लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि 1-2 महीना पहले मैं सीरियस होकर कंप्लीट कर लूँगा। तो वो नहीं होना चाहिए। आप एग्ज़ाम के समय पर अपना कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, आपको 2 महीना पहले कर लेना है, ताकि आप जो सैम्पल पेपर है PYQ है वो लगा पाए, आपको पता चले कि आप कितना टाइम मैनेजमेंट आपका कैसा है, कैसे आपको एनालाइज करने का समय मिलता है। क्योंकि लास्ट मोमेंट में कभी भी ये हम लोग का क्वेश्चन नहीं रहता है कि यार चलो इसको डीपली थोड़ा समझ ले, क्या ये अभी समय है तो अभी कर लो, अभी डीपली समझ लो, अभी रिलैक्स मोड से पढ़ लो। लेकिन दिसंबर तक कोई ना कोई चार्ट बना के टेबल पे चिपका लो, या फिर यहाँ सामने ही चिपका लो कि भाई ये सिलेबस है सामने, इतना मेरे को दिसंबर तक कंप्लीट कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपको भी दिमाग में रहेगा कि हाँ भाई मेरे को दिख रहा है कि हाँ मेरे को ये कंप्लीट कर लेना है। ऐसे गोला गोला बना के हम भी करते थे गाइस, मतलब यहाँ पे सामने ही लगा देते थे चार्ट पेपर कि हाँ भाई इतना मेरा इतना सारा चैप्टर से कि देखो ये सर्कल कर दिया हूँ मैं, ये हो गया मेरा, ये हो गया। इससे क्या रहता है कि हाँ भाई मेरा जब हो जाता है ना सिलेबस कंप्लीट, तब रिलैक्स रहता है, तब आराम से आप रिवीजन कर सकते हो, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। और तो ये गाइस मेरा सेकंड पॉइंट था। चलते हैं थर्ड पॉइंट पे, टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग एग्जाम एंड प्लीज डोंट पैनिक। ये गाइस मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो गाइस क्या होता है बेसिकली, जब भी आप एग्ज़ाम में जब भी आप एग्ज़ाम में बैठते हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट होता है। क्यों? क्योंकि जब आप इतना प्रिपरेशन करके, जैसे हम लोग का भी 10 दिन का गैप था, आपको हम लोग का एग्जांपल देते हैं जो 2025 बैच में क्या हुआ था। इसमें सब टॉपिक एक सब पॉइंट है जो आपको डिस्कस कर दे रहे हैं, क्योंकि अभी मेरे को रिसेंटली याद आया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। तो क्या हुआ था, हम लोग मैथ्स का 10 दिन का गैप मिला था, आप लोग देख सकते हैं डेट शीट। तो उसमें क्या हुआ था कि हम लोग बहुत अच्छे से PYQ, बहुत टाइम था तो अच्छे से PYQ सब करके चले गए थे। अब हुआ ये कि टीचर्स और स्टूडेंट्स के मतलब कुछ अंडररेटेड चैप्टर्स होते हैं जिनका वैल्यू ना टीचर करता है ना स्टूडेंट करता है। सो हम लोग भी 1-2 चैप्टर था जो नहीं था, अंडररेटेड था, तो उस पर ध्यान नहीं देते थे। लेकिन क्या हुआ कि 10 साल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था ICSE के मैथ्स पेपर में एक क्वेश्चन जो कंपल्सरी में आ सके। एक क्वेश्चन था ज्योमेट्री का, आप लोग को देख के पता चल जाएगा वो, ठीक है। तो कभी पेपर देखना 2025 का, तो आ गया क्वेश्चन। अब उसके बाद सब पैनिक है भाई, क्या होगा क्या नहीं होगा। सो अब कैसे हुआ क्या, मेरे को, मैं पढ़ के गया था क्योंकि मैं जान रहा था वो हो सकता है कुछ भी वर्स्ट कंडीशन में आ ही जाए, तो पढ़ लेते, पढ़ के गया। लेकिन अब हुआ क्या कि मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आ गया कि मैं वो छोड़ दिया, स्किप कर दिया। ये हो सकता है आप लोग के साथ भी, आप स्किप कर दो, आगे बढ़ दो। अब मेरा टाइम मैनेजमेंट बिगड़ गया था क्योंकि मैं घड़ी भी नहीं ले गया था और हॉल में घड़ी ही नहीं था। सोचो
ऐसा वर्स्ट केस कभी हो सकता है भाई। तो कभी भी भाई वॉच लेके जाया करो, ठीक है। ये नहीं कि भाई मैं बड़ा भाई की तरह बोल रहा हूँ, भाई ले जाया करो, वरना लग जाएंगे भाई, गंदे वाले लगते हैं। क्योंकि भाई पता ही नहीं चलता है कि कब 2 घंटा 3 घंटा बीत रहा है। इस बार तो 3 घंटा हो गया था, 3.5 घंटा हो गया था। दिए पेपर हम लोग और मेरा क्वेश्चन छूट गया 4 मार्क्स वाला, सोचो। और पेपर पैनिक में दिए थे हम, 20% पेपर पैनिक में दे दिए थे। तो जानते बहुत कुछ गलती हुआ था, मार्क्स नहीं बताएंगे। ये गाइस की देखो, जो भी अंडररेटेड चैप्टर उसको इग्नोर मत किया करो, अच्छे से पढ़ लिया करो। और जब भी अटेम्प्ट करो पेपर, तो ये नहीं कि बीच में छोड़ दे रहे हैं 4 मार्क्स वाला, जो मैं कर दिया था, मत करना कभी, ठीक है। तो यही सब बातें, और कुछ नहीं है। आप लोग का अच्छा हो जाएगा एग्ज़ाम में, 100% गारंटी तो नहीं दे सकता, आप पे डिपेंड करता है। तो यही है गाइस, तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो अगर अच्छा लगा आपको ये वीडियो, सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।